हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम पूरे वीक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। 1 से लेके 8 सितंबर तक के हम सारे करंट अफेयर को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर पुस्तिका का विमोचन किनके द्वारा किया गया है। ये बुक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर। ठीक है, रतनपुर में क्या महामाया मंदिर है। ठीक है, तो पुस्तिका का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? श्री अरुण साहू जी के द्वारा। ठीक है, ये हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इनके द्वारा इस पुस्तिका का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो श्री बलीराम पांडे जी हैं। और इस पुस्तिका में रतनपुर के मंदिरों, तालाबों और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी दी गई है, जो वहाँ पे जो घूमने आने वाले जो तीर्थयात्री होंगे या पर्यटक होंगे उनके लिए किसका काम करेगी? एक मार्गदर्शिका यानी गाइड का काम करेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कब किया जाएगा। ठीक है, तो ये हाल ही में हमारे प्रदेश में ही संपन्न होगा 16 से 20 अक्टूबर को 2024 में। कब होगा? 16 से 20 अक्टूबर को। और कहाँ होगा? तो रायपुर में होगा, राजधानी में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट ये खेलकूद का प्रतियोगिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित कर्म घोंगा जलप्रपात। ठीक है, ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है ये? महेंद्रगढ़ के पास है। महेंद्रगढ़ लिखा गया, सॉरी, ये मनेंद्रगढ़ है, मनेंद्रगढ़ के पास है ये। और एमसीबी जो जिला है वहाँ पे है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्तर की प्रथम वेस्ट जोन जू जित्सु चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किन्होंने जीता है? शबा परवीन ने इसमें क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? देवास, मध्य प्रदेश में हुई थी। इसमें प्रदेश की सानिया परवीन, ठीक है, दो प्लेयर हैं, सानिया परवीन और शबा परवीन। ठीक है, तो सानिया परवीन ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि शबा परवीन ने गोल्ड और सिल्वर जीता है। तो आप ऐसे याद करिए, देखिए शबा नाम छोटा है। ठीक है, तो शबा परवीन ने पहले क्या जीता है? गोल्ड। ठीक है, एंड देन सिल्वर। ठीक, सिल्वर के बाद क्या आता है? सिल्वर और ब्रॉन्ज आता है, यानी कि सिल्वर और कांस्य ये होता है ना। तो फिर आप उसके बाद सानिया याद कर लीजिए। सानिया ने जीता है सिल्वर और कांस्य यानी ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको क्लियर रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां चक्रधर समारोह 2024 का आयोजन कब किया गया है? तो कब किया गया? 7 सितंबर से 16 सितंबर, यानी कि कल से वो प्रारंभ हो गया है। ठीक है, और प्रारंभ में उद्घाटन समारोह में ही पद्मश्री हेमा मालिनी जी की नृत्य नाटिका की प्रस्तुति हुई है उसमें। ठीक है, चक्रधर समारोह महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में होने वाला समारोह है। इसका आयोजन कहाँ होता है? रामलीला मैदान, रायगढ़ में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, पद्मश्री हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका के साथ इसका उद्घाटन हुआ है। क्रम कौन सा है? 29वां क्रम है, 7 से 16 सितंबर को होगा। ठीक है, इस कार्यक्रम में कुल 7 पद्मश्री कलाकार हैं, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो पद्मश्री हेमा मालिनी, पद्मश्री रामलाल बरेट, पद्मश्री कुमारी देवयानी, पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु, पद्मश्री अनुज शर्मा, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और पद्मश्री रंजना गौहर। ये 7 हस्तियां हैं जो इसमें शामिल होंगी, अपनी प्रस्तुति देंगी। ये उन्हीं के फोटोज हैं। ठीक है, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो कहाँ की है? रायगढ़ में। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जब चक्रधर समारोह में शामिल होने गए थे तो वहां पे उन्होंने रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ करने की क्या की है? घोषणा की है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और वहीं उसी कार्यक्रम में उन्होंने रायगढ़ के शैल चित्रों पर आधारित अभिलेखीकरण पुस्तिका और चक्रधर समारोह का परिचय, इस पुस्तिका का क्या किया है? विमोचन किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे कोई भी बुक जिनका विमोचन मुख्यमंत्री या फिर कोई भी जितने के अपने हमारे मिनिस्टर हैं वो लोगों के हाथ होता है ना, तो उसको याद रखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, हाल ही में चर्चित विम्ब्रेल पक्षी को प्रदेश में कहाँ देखा गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ये एक प्रकार का आपका रिवीजन भी रहेगा। जितने जिनके क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैंने ऐड कर दिया और बाकी को मैंने रिवाइज करने के लिए डाल दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आरटीओ इंस्पेक्टर जो एग्जाम हुआ था परिवहन उपनिरीक्षक समथिंग, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कहाँ देखा गया है? बेरला ग्राम बेमेतरा में। ठीक है, विम्ब्रेल पक्षी को, ये क्या है? जीपीएस पर आधारित पक्षी है, पहली बार जीपीएस टैग वाला है ये प्रवासी पक्षी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है ना, इसका शुभारंभ कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 2 सितंबर से इसका शुभारंभ किया गया, 2 सितंबर 2024 से। ठीक है, इसको ध्यान रखना है।
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह क्या है? एक वार्षिक अभियान है जिसका आयोजन पूरे भारत में, ये नहीं कि ये नेशनल की स्कीम है, ठीक है। तो इसका आयोजन पूरे भारत में 1 से 7 सितंबर के बीच किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में जानकारी देना, ठीक है। हमारे प्रदेश में इसका शुभारंभ कब किया गया? 2 सितंबर को किया गया, श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। तो इसको ध्यान रखना है। प्रदेश के किस खिलाड़ी ने श्रीलंका में आयोजित एशिया पैसिफिक योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन है? छाया जैन है, ठीक है। ये रावतपुरा यूनिवर्सिटी में योग विभाग की छात्रा है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रदेश के किस शिल्पकार को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो कौन है वो? श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल। इनको क्या किया गया है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। ये किसकी शिल्पकार हैं? तो ढोकरा बेल मेटल शिल्प होता है उसके शिल्पकार हैं। और ये कौन से जिले के निवासी हैं? तो सारंगगढ़, बिलाईगढ़, बैंगनीडी सॉरी, इनकी निवासी हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रदेश के गृह विभाग में जेल महानिदेशक के पद पर किनकी नियुक्ति हुई है? तो मैंने कल ही ये क्वेश्चन कराया, हिमांशु गुप्ता जी जो IPS अधिकारी हैं 94 बैच के, उनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल ही मैंने इसको करवाया था। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितनों को किया गया? 3 शिक्षकों को। टोटल 55 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, राज्य शिक्षक पुरस्कार, जिसमें 52 जो है वो क्या है? राज्यपाल पुरस्कार हैं, और 3 जो है वो साहित्यकार स्मृति पुरस्कार हैं। तो ये जो 3 है वो कौन कौन है उनको ध्यान रखना है। तो 3 जो है वो हैं आपके ये सरिता साहू जी, राजर्षि पांडे जी और डॉक्टर रश्मि सिंह ध्रुवे जी, ठीक है। अब इनको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया ये देखना है, ठीक है। तो ये है डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर रश्मि सिंह को, डॉक्टर मुकुटधर पांडे पुरस्कार दिया गया है राजर्षि पांडे को, और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र पुरस्कार दिया गया है श्रीमती सरिता साहू जी को, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पोस्टेड है इसमें मैंने लिख दिया है। पाली बिलासपुर में है, और राजर्षि पांडे जी जो हैं ये सिंगारपुर कबीरधाम में है, और श्रीमती सरिता साहू जी जो हैं वो धौराभाटा दुर्ग में पोस्टेड हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। मैंने कल भी आपको कराया था कि आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि पन्ना से आप याद रखिए, पुन्नालाल को आप पन्ना याद कर लीजिए। तो रत्न होती है उसकी एक रश्मि यानी किरण होती है, तो उससे आपको रश्मि याद रहेगा, ठीक है। राजा के सिर पे क्या होता है? मुकुट होता है, तो मुकुट से आपको ये याद रहेगा। अब 2 आपको याद है तो तीसरा आप अपने आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चित माडोसिल्ली जलप्रपात ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सारंगगढ़, बिलाईगढ़, और वहां पे भी कहाँ? गोमर्दा अभ्यारण्य में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। 60 से 80 फीट की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 साल पुरानी ढोलकल गणेश प्रतिमा ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश के किस खिलाड़ी ने एशियाई कैडेट कप फेसिंग चैंपियनशिप मलेशिया में क्या किया? रजत पदक अपने नाम किया है। वो कौन है? फेसिंग चैंपियनशिप, फेसिंग में हमारे यहाँ के स्टार प्लेयर कौन है? रीवा बेन्नी जी हैं, ठीक है। ये रायपुर की रहने वाली हैं, और ये जो चैंपियनशिप हुआ है एशियाई कैडेट कप फेसिंग चैंपियनशिप, ये कब हुआ है? मलेशिया में 2 से 5 सितंबर को, ठीक है। हाल ही में इन्होंने क्राइस्ट चर्च में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। तो ये बहुत ही अच्छी प्लेयर है, इनको ध्यान रखिएगा। वर्ष में एक बार खुलने वाला लिंगई माता का मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कहाँ है ये? कोंडागांव में है। वहाँ के फरस गांव से के पास जो एक ग्राम आलोर है वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर गुफा में लिंगई माता विराजमान है, और इस गुफा के अंदर चट्टानों के बीच में एक शिवलिंग भी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2 फीट है। और वही वहाँ पे क्या गुफा का एक छोटा सा गेट है जिसमें आपको लेट के या बैठ के जाना पड़ेगा, और इस मंदिर का द्वार पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार खुलता है। कब खुलता है? भादो मास की 9वीं तिथि के बाद आने वाले बुधवार को, और इस वर्ष वो कब खुलेगा? 18 सितंबर को, ठीक है। और उसी जब वो खुलता है मंदिर का प्रवेश द्वार, उसी समय वहाँ लिंगेश्वरी माता का मेला भी लगता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, ध्यान रखिएगा इसे। महापर्व नुआखाई प्रदेश के किस समाज द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? तो ये कौन से समाज द्वारा? बेसिकली उत्कल समाज के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। महापर्व नुआखाई उत्कल समाज का प्रमुख त्योहार है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने उत्कल समाज की बहुलता वाले जिलों में ऋषि पंचमी नुआखाई के अवकाश की घोषणा की है, ठीक है। तो इसके लिए अवकाश की भी घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। हाल ही में चर्चित जाटलूर नदी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पढ़ा है हमने जाटलूर। जाटलूर कहाँ है? नारायणपुर में है, और वहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे मगरमच्छ संरक्षण केंद्र भी है जाटलूर नदी में, ठीक है। लेकिन हाल ही में चर्चा में ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पे अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता के लिए जो ग्राम सभा में जा रहे शिक्षकों का दल था,
ठीक है, मरूमवाड़ा जा रहे थे सारे शिक्षकों का दल, उसमें से जाटलू नदी में नाव पलटने से 4 शिक्षकों की मृत्यु हो गई, इसलिए हाल ही में चर्चा में आया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि वहाँ पे मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में प्रवास आवासीय विद्यालय का शुभारंभ किया गया? तो रायगढ़ जिले के गढ़ उमरिया में। ठीक है, कहाँ किया गया? गढ़ उमरिया में प्रयास आवासीय विद्यालय का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब टोटल कितने रायगढ़ के जो प्रवास आवासीय विद्यालय है उसके शुभारंभ के बाद कुल कितने हो गए? 10 प्रयास आवासीय विद्यालय हो गए। कौन कौन से? रायपुर में 2 हैं, ठीक है, फिर बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, कांकेर, कोरबा, जशपुर और रायगढ़, टोटल 10 हो गए अब टोटल प्रयास आवासीय विद्यालय। ठीक है, इनकी संख्या पूछता है तो इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का चर्चित पर्व आखा तीज, ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? भादो शुक्ल पक्ष तृतीया। ठीक है, भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को हम क्या बनाते हैं? आखा तीज। इसी को हरतालिका भी कहते हैं। ठीक है, इस पर्व में महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए क्या करती हैं? निर्जला व्रत करती हैं। तीजा के दिन पहले दिन महिलाएं क्या खाती हैं? करू भात। ठीक है, करेला की सब्जी बनाते हैं, करेले के साथ चावल खाते हैं, करू भात बोलते हैं उसको। और अगले दिन वो क्या करती हैं? निर्जला व्रत करती हैं। राज्य में इस व्रत के समय स्त्रियों का अपने मायके जाने का रिवाज है। ठीक है, और केले के पत्तों से वहाँ पे मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करके वो पूजा अर्चना करती हैं। ठीक है, और अगले दिन क्या किया जाता है? जो शिव जी का बनाया जाता है मिट्टी से, बालू से, तो उसका क्या करते हैं? विधिवत विसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।